तो जितने भी दूर दराज से लोग आए हुए हैं और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो पदाधिकारी नवनियुक्त किए गए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन गौरवंदन। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि ये सभी लोग प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हमारी एसोसिएशन को, हमारे इस संगठन को एक नए आयाम पर लेकर जाएंगे। क्योंकि शर्मा जी ने जो एक पौधा लगाया था, आज ये एक बरगद बन चुका है, आज ये वृक्ष बन चुका है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए ना जाने साथियों दिन भर कहाँ से ऑल इंडिया से फोन आते रहते हैं। कुछ फोन तो इतने ज्यादा आते हैं कि हम लोग रिसीव भी नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले इस लेवल की कभी आवाज नहीं उठी आरएमपी आयोग बनाने की, और किसी संगठन ने, किसी एसोसिएशन ने आप लोगों को आपका अधिकार दिलाने की आज तक बात नहीं की। लेकिन प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों को आपका अधिकार चिकित्सा करने का दिलाने के लिए निकला है, और आपकी एसोसिएशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा जी ने आप लोगों की खातिर, उनका कहना है कि शायद मुझे तनख्वाह अपने पसंद मांगना पड़े, लेकिन जो ये चिकित्सक है, जो आरएमपी चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक है, जो मरीन बस्तियों में रहते हैं, अर्बन क्षेत्रों में बैठते हैं, रूरल एरिया में बैठते हैं, इनको इनका हक और इनका अधिकार मैं दिलाकर रहूंगा। उम्मीद है कि 2027 में आरएमपी आयोग बन जाए। अगर 2027 में मेरे साथियों आरएमपी आयोग बनता है तो आप लोगों को जिस तरह से बीएमएस, बीओएस और बीएचएमएस और एमबीबीएस चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनका अधिकार मिला हुआ है, इसी प्रकार प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के हर एक सदस्य को उनका अधिकार मिलेगा, उनके रजिस्ट्रेशन सीएमओ के यहाँ से होंगे। आरएमपी आयोग कभी नहीं बनना, उसके बावजूद भी आप लोगों को सिक्योरिटी रखने रखी है, तो ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन की और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताकत है। साथियों, आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हो कि आप अपनी प्रैक्टिस भली भांति करते रहे, कोई आपका बाल बात करने वाला नहीं है अगर आप प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं। क्योंकि आज हम लोग केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, इसी तरह से लगभग 27 राज्यों में आपकी एसोसिएशन काम कर रही है, और आपकी एसोसिएशन में लगभग 3.5 लाख चिकित्सक जुड़े हुए हैं, जो आपकी एसोसिएशन की, आपकी संगठन की छत्र छाया में काम कर रहे हैं और अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं, अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने का काम कर रहे हैं। वरना जिस तरह से आप लोगों को नोटिस देकर प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से आप लोगों से हमें दुबई की जाती है, क्या आप लोग अपने क्लिनिक चला सकते हैं? मैं कहता हूं कि लगभग 10% लोग अपनी क्लिनिक नहीं चला सकते, 90% लोग अपनी क्लिनिक बंद कर देते कभी के। इन लोगों को नोटिस आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चिकित्सक बैठे हुए होंगे, जिनको नोटिस आते हैं। आप लोग जिनको नोटिस आते हैं, क्या उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है? हम लोग इतनी अच्छी सुविधा उन लोगों को दे रहे हैं कि उनको हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ तक नहीं बुलाते और उनके नोटिस निरस्त करा देते हैं। ये ताकत है आपकी एसोसिएशन की, ये ताकत है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन जहां बात आती है कि एसोसिएशन को आपकी जरूरत है, वहां आप लोग पीछे हट जाते हो। बड़े शर्म की बात है। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के लगभग 10-12 पदाधिकारी रात दिन आपकी रोजी रोटी बची रहे, आप अपने क्लिनिक चला सकें, इसके खातिर रात दिन वो मेहनत करते हैं और महीने में लगभग 15 दिन बंद करते हैं। तब जाकर मेरे साथियों आप लोगों की क्लिनिक चल रहे हैं।
क्योंकि केवल गाजियाबाद में ही नहीं, मैंने भी ये बताया आपकी एसोसिएशन लगभग 27 राज्यों में काम कर रही है। कभी भी कहीं से फोन आ जाता है, वहीं गाड़ी दौड़ानी पड़ जाती है। हम लोग ये नहीं देखते कि वहां पर हम कैसे जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। 500-700 किलोमीटर का भी अगर सफर है तो हम लोग अपनी गाड़ी से तय कर देते हैं घंटों में सफर को। इस बात का हर चिकित्सक को नहीं पता, लेकिन जो राष्ट्रीय टीम है हमारी, जो हमारे पदाधिकारी है, वो भली बात जानते हैं कि किस तरह से हम लोग आपको सुरक्षा देने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और भागम भाग रहते हैं। एक छोटा सा मैसेज जोड़ देना है साथियों आपको, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर मनीष जी ने आपको बताया था, सरकार कोई भी होने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी की सरकार हो, क्योंकि हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम कोई चोरी नहीं कर रहे। ये सरकार किसी भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि जिन लोगों के पास में डिग्री डिप्लोमा नहीं है, उनको एसोसिएशन की पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि आरएनपी आयोग में उन्हीं चिकित्सकों के रजिस्ट्रेशन होंगे जिनके पास पैरामेडिकल या मेडिकल में डिग्री डिप्लोमा होंगे। पिछले 3 लोगों के पास नहीं है, वो समय रहते खड़े हैं, ताकि आप लोगों के रजिस्ट्रेशन हो सके और आप लोगों को आपका अधिकार मिल सके और आप अपने क्लिनिक भली भांति इसी तरह चलाते रहें। जिस प्रकार प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आप लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग दिलाने का कार्य कर रही है, इस तरह से कोई आपको ट्रेनिंग नहीं मिला सकता। हम लोग आपको एजुकेशन भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि आप अपने क्लिनिक चला सकें।